नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। 243 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी? एग्जिट पोल में कौन से विधायक हार रहे हैं और कौन से नए चेहरे विधानसभा में पहुंचेंगे, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, गोपालगंज सीट की बात कर लेते हैं। गोपालगंज जिले की गोपालगंज विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप प्रत्याशी के बारे में जान लीजिए। सुभाष सिंह बीजेपी के मौजूदा विधायक, कद्दावर नेता है, जानते हैं आप। और यहां से जो ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां बीएसपी से इंदिरा देवी भी मुकाबले में बनी हुई हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही हैं। शांत किशोर की भी देखिए अग्नि परीक्षा है इस बार 243 विधानसभा सीटों पर कि उनकी पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करेगी। लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चुनाव आखिर जीत कौन रहा है। दिलचस्पी सबकी इसी में है कि इस सीट पर क्या होगा, किसका पलड़ा भारी होगा। चलिए हम आपको बताएंगे, लेकिन 2020 के आंकड़े देखिए। 2020 में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। सुभाष सिंह मौजूदा विधायक जो हैं उन्होंने अनिरुद्ध प्रसाद को हराया था। और आपको यह भी बता दें कि इस बार ओम प्रकाश गर्ग जो है वो टिकट पाने में कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा हुई और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग में भी उसका एक तरह से दबदबा रहा, हालांकि 70 सीटों पर चुनाव तो नहीं लड़ी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि चुनिंदा सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। गोपालगंज सीट पर जो एज है, आपको बता दें कि सुभाष सिंह कद्दावर नेता हैं और शशि शेखर सिन्हा भी जनसुराज के उस क्षेत्र में उनकी पकड़ है। भूमिहार समाज से आते हैं, अच्छी पकड़ है, स्वच्छ और ईमानदार छवि के पहली बार पॉलिटिक्स में आए हैं और ईमानदार छवि के नेता रहे हैं। लेकिन उनका असर इस सीट पर उतना पड़ा नहीं है, मतलब जनसुराज का असर उतना पड़ा नहीं है। एज जो है जिसका आप सबको इंतजार है, तो आपको बता दें कि गोपालगंज से एक बार फिर से सुभाष सिंह चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। एज है उनको, भारतीय जनता पार्टी से सुभाष सिंह चुनावी मैदान में हैं, बड़े चेहरे हैं उस क्षेत्र के और लगातार एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में भी, जिसका फायदा उन्हें मिला है। और एक स्ट्रेटजिक कैंपेन जिस तरीके से हुआ वहां पर सोशल मीडिया के जरिए भी आपने देखा, इसका भी फायदा यहां पर आपको सुभाष सिंह को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर 243 विधानसभा सीटों का जो एग्जिट पोल है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसमें हम अभी गोपालगंज सीट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर चूंकि गोपालगंज पर सबकी नजर रहती है, काफी समृद्ध इलाका है। और लेकिन एक बात और भी है, गोपालगंज के बारे में ये कहा जाता है कि पलायन भी इस इलाके से सबसे ज्यादा होता है। तो क्या ये भी मुद्दा हावी रहा है? जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी कैंपेन में पलायन को लेकर के बात की, ये मुद्दा हावी रहा, तो क्या चुनाव पलट भी सकता है? ये भी देखना दिलचस्प होगा परिणाम जब आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ दिख रहा है और एक बार फिर से सुभाष सिंह ही चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल के लिए, हर सीट के एग्जिट पोल के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।